बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। सभी प्रमुख दल चुनाव के मद्देनजर अपनी राजनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार भी आगामी चुनाव को लेकर खास तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों नेता बिहार बदलो यात्रा के तहत बेगूसराय के सिंघोली स्थित एक हॉल में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए 16 पार्टियों का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है। ये गठबंधन प्रदेश में महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार को बदलने का एकमात्र उपाय है चुनाव, और बिहार के सरकार को बदलना जरूरी इसलिए है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो शासन चला आ रहा है एक व्यक्ति के अंतर्गत, उसी के चलते बिहार की ये बदहाली है। इसलिए जब तक वो शासन नहीं जाएगा, वो सरकार नहीं जाएगी, बिहार की बदहाली भी दूर नहीं होगी। और इसलिए जो हम लोगों का गठबंधन है यूडीए, उसने तय किया है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में सरकार भी बदले, समाज भी बदले और बिहार एक बेहतरी की ओर आगे बढ़े। 24% से हमारे जीडीपी में गिरावट आई है एक तिमाही का मतलब हुआ अप्रैल मई जून। इन 3 महीनों में अगर 24% गिरावट आई है जीडीपी के विकास दर में, तो उसका मतलब समझिए कि उसका मतलब है 50 लाख करोड़ रुपया। जीडीपी कोई नहीं समझेगा, लेकिन 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 3 महीने में देश का, इसको सब लोग समझेंगे। अब वो नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान इस तरह हो रहा है कि लगभग 10-12 करोड़ लोग पूरे देश में बेरोजगार होंगे। जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार चला गया, कंपनियां बंद हो गई, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए और उससे राष्ट्रीय आय जो है उसका नुकसान हुआ है 50 लाख करोड़ रुपए का। आप सोच सकते हैं कि पूरा साल जब बीतेगा ये वित्तीय वर्ष, तो कितने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान देश को होगा। और मैं इसके लिए सीधे तौर पर भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि बिहार विभूतियों का गढ़ है। उनकी मिट्टी से भागलपुर के सुल्तानगंज में सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर हम हैं और पूरे प्रदेश से जो विद्वत जन हैं, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु हो, रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली से भी मिट्टी लिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु के गांव से मिट्टी लिया गया है। इसी तरीके से मंडन मिश्र से लेकर, विद्यापति से लेकर, कालिदास से लेकर, कलेक्टर सिंह केसरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हंस कुमार तिवारी, मोहनलाल महतो वियोगी, शिवपूजन सहाय, राजा राधिका रमन सेन, तमाम जो इस मिट्टी को ऊर्जान्वित किया था, बौद्धिक संपदा से पूरे देश को, दुनिया को एक परंपरा को जन्म दिया था। आज सारे लोगों की मिट्टी को हम लोग लेकर के जा रहे हैं। एक उदाहरण पेश करना चाहता है यूडीए, और हम लोग लेकर के जा रहे हैं देवनगरी सुल्तानगंज। वहाँ पर जो मुंबई के अपराधियों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की और उस हत्या के षड्यंत्र के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, हम उनके चेहरे पर एक तमाचा देना चाहते हैं। इस संस्कृति के पुनर्निर्माण से वहाँ हम फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे। यह मिट्टी वहाँ सुशांत सिंह के उस बौद्धिक क्षमता को, उस कला को एक नया आयाम देगा और बिहार के निर्माण के लिए, हम लोग एक बेहतर बिहार के लिए। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव की चहल पहल के बीच प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बेगूसराय में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई नेताओं ने हिस्सा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।